Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to revise question number 3. Write a note on the colonial economic policy of British government. Answer is given on page number 5. Economic policy of British government. अच्छा, ये जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी सब कॉन्टिनेंट में, जब ब्रिटिश की गवर्नमेंट आ गई थी तो उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए थे ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड, जिन्होंने वहाँ के पहले वाले सिस्टम को चेंज कर दिया था। ठीक है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टेकन द फॉलोइंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट देयर इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्टेप्स लिए थे वो देखते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 है द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू सिस्टम ऑफ टैक्स मेजरमेंट्स एंड वेट एंड न्यू करेंसी। सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक टैक्स का न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, मेजरमेंट और वेट का, एंड करेंसी भी, न्यू करेंसी भी इंट्रोड्यूस करवाई। अच्छा, न्यू सिस्टम ऑफ टैक्स लाइक मैंने आपको जैसे सॉल्ट का बताया था कि सॉल्ट मार्च हुई थी, और वो किस वजह से हुई थी, क्योंकि उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट पे भी टैक्स लगा दिया था। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीज़ें थी, नेचुरल प्रोडक्ट्स, उन पे टैक्स लगाया। मेजरमेंट एंड वेट का जो एक तरीका पुराना चलता आ रहा था कि हाथ से नाप लिया, बाजू की लंबाई से नाप ले लिया, ठीक है, ये एक पुराना मेथड था। तो या फिर वज़न इस तरीके से करना कि गंदम अगर जितनी अमाउंट में गंदम दे रहे हैं उसके बदले उतनी अमाउंट में चीज़ देना, बार्टर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। सो ये एक बहुत पुराना सिस्टम था। ठीक है, तो ये उसने ये सिस्टम चेंज कर दिया। ठीक है, या फिर गोल्ड के थ्रू एक्सचेंज होता था उस टाइम, तो उन्होंने अपनी न्यू करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई। ठीक है, वो पिक्चर जो है उसकी, जो उस टाइम के पीरियड में जो करेंसी थी उसकी पिक मैंने आपको शेयर करूँगी, वो भी आप लोग देखिएगा कि वो किस तरह का नोट था। ठीक है, वो उस टाइम पीरियड में उन्होंने अपनी एक न्यू करेंसी भी इंट्रोड्यूस करवाई। सो ये चीज़ें लाई। अब सेकंड क्या है, अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ रेलवे एंड रोड्स वाज एस्टेब्लिश्ड, कैनाल सिस्टम वाज डेवलप्ड एंड ब्रिजेस वर कंस्ट्रक्टेड ओवर कैनाल्स। अच्छा, अब उन्होंने दूसरे वहाँ पे जो रेलवे का सिस्टम था उसको इम्प्रूव किया, रोड्स को और अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश किया, कैनाल सिस्टम को डेवलप किया, और इसके अलावा कैनाल्स के ऊपर से ब्रिजेस बनाए ताकि वो जो अपर जो उसकी सरफेस है वो भी यूज़ हो। थर्ड है, अ लॉ ऑफ ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज वाज इंट्रोड्यूस्ड, फ्री ट्रेड वाज encouraged and the import duty on clothes was reduced। अब जो था ब्रिटिश ने जो प्रॉपर्टीज़ की ऑनरशिप जो था वो स्टार्ट करवाया। ठीक है, यानी जो प्रॉपर्टी है उसकी ऑनरशिप अलॉट की गई। फिर सेकेंडली फ्री ट्रेड का सिलसिला स्टार्ट हो गया था। फ्री ट्रेड मींस, सिंपल वर्ड्स में ज़रा मैं आपको अगर बताऊं तो वो ये था कि बेसिकली ब्रिटिश जो थे वो उस टाइम सब कॉन्टिनेंट के साथ सिंसियर नहीं थे, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री में एक ऐसा पार्ट था जो बहुत रिच एरियाज़ में आता था। ठीक है, तो बेसिकली जो ब्रिटिश थे वो उस एरिए के साथ इतने सिंसियर नहीं थे अपनी हुकूमत के होने के बाद भी, क्योंकि उनका क्या था कि उन्होंने ट्रेड फ्री कर दी थी। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्लास में भी एक दफ़ा बताया था कि ट्रेड जब की जाती है, किसी भी कंट्री से होती है ट्रेड, तो उसमें हमने कुछ टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को। ठीक है, अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं या हम इंपोर्ट करते हैं, दोनों सिचुएशन में हमने टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को। तो उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फ्री ट्रेड कर दी थी, यानी कोई टैक्स नहीं था। यानी अगर यहाँ से सब कॉन्टिनेंट से, इंडिया से कोई चीज़ यूरोप जाती थी तो उस पर कोई टैक्स नहीं था। एंड इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन क्लॉथ वाज रिड्यूस्ड। इसी तरह अगर यूरोप से कोई कपड़ा वगैरह बुलाते थे, बेसिकली जो सब कॉन्टिनेंट था वो उस टाइम रॉ मटेरियल का एक, कह लो रॉ मटेरियल का सोर्स था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी कि सब कॉन्टिनेंट से रॉ मटेरियल जो थी वो एक्सपोर्ट करती थी, कहाँ पे, यूरोप में, और वहाँ से उसकी फाइनल गुड्स, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज थी, उसको इम्पोर्ट करती थी सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, अब दोनों सिचुएशन में आपको पता टैक्स देना पड़ता था, तो उसने ये टैक्स को फ्री कर दिया था।
और इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन क्लॉथ वाज रिड्यूस्ड। अब जो वहाँ से आता था कपड़ा तैयार होके, उस पे भी जो टैक्स होता था उसको भी कम कर दिया था। अच्छा जी, फोर्थ है द गवर्नमेंट इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विस को भी इम्प्रूव किया था। ठीक है, सिविल सर्विसेज को भी इम्प्रूव किया था, यानी गवर्नमेंट सर्विसेज। अच्छा, अब आता है इसका कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी। यहाँ पे आप दूसरी हेडिंग दोगे, कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट परस्यूएड द कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी। इसको फर्दर आगे किया, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को यानी फर्दर आगे चलाया। They adopted such economic policy under which the subcontinent became a main source of raw material for British industry। और इस पॉलिसी को कुछ इस तरीके से अडॉप्ट किया था कि सब कॉन्टिनेंट को उन्होंने सोर्स बना दिया रॉ मटेरियल का फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्री। यानी जो उनकी अपनी इंडस्ट्री थी यूरोपियंस में, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यूरोप में जो इंडस्ट्रीज थी उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आने लगा, सब कॉन्टिनेंट से। दे यूज टू परचेज कॉटन ऑन लोअर प्राइस। वो इंडिया से कॉटन जो थे वो लो प्राइस पे परचेज करते थे। एंड इम्पोर्टेड आइटम वर सोल्ड ऑन हाई प्राइस टू द नेटिव्स। और वहाँ से जो इम्पोर्ट की जाती थी प्रोडक्ट्स, फाइनल गुड्स जो यहाँ पे आती थी सब कॉन्टिनेंट में, उसको हाई प्राइस में सेल करते थे वहाँ के रहने वाले लोगों को। बेसिकली इन क्या था कि दे वर एक्सपोर्टिंग रिचनेस टू ब्रिटेन। वो यहाँ से सब कॉन्टिनेंट से जो रिचनेस थी, यानी पहले जो था सब कॉन्टिनेंट के पास गोल्ड जो था मटेरियल बहुत ज़्यादा था, ठीक है, एक्सचेंजिंग का काम जो था वो गोल्ड के थ्रू होता था। तो इस सिचुएशन में ब्रिटिश ने क्या किया, ये पॉलिसीज अडॉप्ट की। और फिर सिंपल वर्ड में उन्होंने इस तरह से कहा है कि दे वर एक्सपोर्टिंग रिचनेस टू ब्रिटेन। वो ब्रिटेन को जो थे वो अपनी सब कॉन्टिनेंट की जो रिचनेस थी उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे। एंड वर इम्पोर्टिंग पॉवर्टी टू द इंडिया। और इंडिया को गरीब से गरीब कर रहे थे, और स्टिल हम इसी कंडीशन में हैं। द इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया वर बीइंग डिस्ट्रॉयड एंड अनएम्प्लॉयमेंट बिगन टू इंक्रीज डे बाय डे। सो इंडस्ट्रीज जो थी वो इंडिया की इस तरह से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई, और अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो और भी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होना शुरू हो गई, जबकि मुगल्स टाइम पीरियड तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। ठीक है, सो ये इसकी है इकोनॉमिक पॉलिसी एंड कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी इकोनॉमिक पॉलिसी और उसको फर्दर किस तरीके से उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन दी। तो पहले आप हेडिंग दोगे इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये इसके 4 पॉइंट्स हैं। फिर कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब दोनों का एक ही है। तो फिर उसके में आप ये सेकंड पैराग्राफ उसकी फर्दर बताओगे कि किस तरीके से उन्होंने उसकी इम्प्लीमेंटेशन दी और उसका क्या क्या असरात पड़े थे। ठीक है, होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।